माय डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे दर्शकों, कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपको बाद में इनकम टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़े? यह समझकर कि आपके पास जो रेजिडेंशियल हाउस है वो सभी आपने अपने खुद के लिए यूज के लिए रखे हैं, किसी को किराए पर नहीं दिया है, तो इनकम टैक्स लगने की बात कहां से आती है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 23(2) डिफाइन करता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कि यदि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है या उसका पार्ट है जिसे आप अपने स्वयं के रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं, या उसको आप यूज नहीं कर पाते अपने रेजिडेंस के लिए क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन दूसरी जगह पर है और वहां पर आप किसी दूसरे के मकान में, दूसरे के ओनरशिप के मकान में रहते हैं, तो ऐसे केस में ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है और कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आपके पास यदि मल्टीपल हाउस है, एक से ज्यादा हाउस है जिनको आपने किराए पर नहीं दिया, आपने अपने यूज के लिए रखा है, तो क्या ऐसे सारे रेजिडेंशियल हाउस इनकम टैक्स की परिधि से बाहर होंगे, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा? चलिए इसको समझने के लिए हम सेक्शन 23(4) के ऊपर जाते हैं, जो कहता है कि यदि आपके पास जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं आपके खुद के यूज की, यदि वो दो से ज्यादा है तो दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। इसका मतलब उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और ये दो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन आप करेंगे। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जिसको आप चाहते हैं कि उसके ऊपर इनकम टैक्स न लगे? लेकिन दो रेजिडेंशियल हाउस से ज्यादा यदि आपके पास है तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। उन प्रॉपर्टीज को डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा और जिस तरह से जो प्रॉपर्टी किराए पर दी है उस पर इनकम टैक्स लगेगा, उसी तरह से इनकम टैक्स का कंपटीशन यहां पर भी होगा। सबसे पहले ग्रास एनुअल वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। वो ग्रास एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट के बेसिस पे होगी। उस पे से म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पेमेंट किया है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका डिडक्शन मिलेगा और जो नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसके ऊपर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो आपको मिलेगा। और यदि आपने उधार लेकर या फंड बारो करके रेजिडेंस हाउस को बनाया है तो उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो भी आपको मिलेगा और उसके बाद आपकी इनकम या लॉस कंप्यूट होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इनकम या लॉस का अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होगा, तो प्लीज वॉच माय वीडियो कंपटीशन ऑफ इनकम ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपके दूसरे फ्रेंड्स या पहचानने वाला फायदा हो सकता है तो उनको लिंक शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब, आप जैसे मेरे दूसरे वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।